दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बड़ी खबर बड़े खुलासे में। योगी आदित्यनाथ, मैं हमेशा बोलता हूं, वो एक नेता नहीं है, वो एक नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है। और इतना बड़ा ब्रांड है कि आज वो दुनिया में प्रसिद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर झूठ फैलाने वाले, महाकुंभ को फालतू बताने वाले, महाकुंभ पर अपमान करने वालों को जमकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में धोया है, जमकर धोया, जिसके बाद ये नेताओं की बोलती बंद है। असल में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जब से शुरू हुआ तब से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। खास तौर से वो नेता जो हिंदुओं को, सनातनियों को जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक बनाकर सत्ता तक पहुंचने का सपना देखते हैं। इसमें कांग्रेस को देखिए कि कांग्रेस भी जाति में पीडीए बातें करते हैं और राहुल गांधी कहते कहते पूरे देश में घूमते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सरकारी नौकरी में, आईएएस में, आईपीएस में कितने ओबीसी हैं, मोदी जी बताएं। यानी वो देश में एक भड़काऊ बातें करके हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, जबकि वो जातियों का मुद्दा ना तो क्रिश्चियन में करते हैं ना मुसलमानों से करते हैं, वो केवल हिंदुओं के जातिगत गणना की बात करते हैं। ऐसे ही वो सोचते हैं। लेकिन महाकुंभ ने, ये जो अखिलेश यादव है, इसका पीडीए का फॉर्मूला वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोग वहां हर जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण के साथ और बाकी वर्ग भी साथ साथ नहा रहे हैं, साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ एक ही साथ पंडाल में सोते हैं। और इसके कारण से कोई जाति भेद नहीं है। ये पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर वर्ग, यानी एक करोड़पति व्यक्ति और एक रोड़पति व्यक्ति दोनों एक साथ स्नान कर रहे हैं संगम में, एक ही साथ पंगत में बैठकर भंडारे में खाना खा रहे हैं और एक ही साथ नीचे गद्दे लगे हुए हैं तो उस पर सो रहे हैं। कोई भेद नहीं है, सब बराबर है, यह दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये विपक्षी पार्टियां अब ये सोच रही हैं कि जो ये हिंदुओं को बांटने का पिछले काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहे थे, आखिरकार अब इनके इस षड्यंत्र का क्या होगा। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विधानसभा में इन सबको धोते हुए कहा कि देखिए, बिहार के जो आरजेडी के चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कुंभ में आप कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा था ये फालतू का चीज है। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि आप जो है कुंभ जैसे महापर्व को फालतू की चीजें बताते हैं, जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का एक पर्व है। अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध कहा था और विरोध करके वो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि इसमें इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, 7,000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, आखिरकार इससे होने वाला क्या है। फिर वो कहते हैं कि साहब भगदड़ में 30 लोग जो बताए जा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, उनके नेता 500 तक आंकड़ा बता देते हैं। फिर वो कहते हैं कि साहब यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो व्यवस्थाओं की बहुत कमी है। फिर वो वीआईपी कल्चर पे सवाल उठाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर उनको घेरा। उन्होंने कहा देखिए, अखिलेश यादव भी जिस तरह से महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुपके से जाके वो स्नान करके आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई सनातन धर्म के किसी भी आयोजन की भव्यता को करना, यदि भव्यता से कोई आयोजन करना अपराध है, तो योगी जी ने चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा इस अपराध को मैं कर रहा हूं और फिर से करूंगा। यानी अब इस तरह के आयोजन प्रयोजन उत्तर प्रदेश में होते रहेंगे। अब मथुरा में जन्माष्टमी भी भव्य रूप से मनेगी, अब दीपावली अयोध्या में भव्यता से मनेगी, तो अब शिवरात्रि काशी में भव्यता से और दिव्यता से मनेगी। ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने शवों को लेकर के एक भ्रम फैलाया और प्रयागराज के बारे में ये कहा कि वहाँ शव जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। उन्होंने कह दिया 500 लोग मरे हैं, 100 से ऊपर संख्या है। सब तो कहते हैं साहब नदी में डाल दिया डेड बॉडियों को। इस तरह का झूठ फैलाया गया। ममता बनर्जी ने भी इसको मृत्यु कुंभ कहा। अब आप सोचिए किस तरह की मानसिकता विपक्षी नेताओं की है कि एक उत्तर प्रदेश में एक पर्व चल रहा है, 12 साल बाद कुंभ लगता है। ये जो महाकुंभ इस बार लग रहा है वो 144वां कुंभ है, यानी 144 साल बाद वो एक ऐसा अवसर आया है। पूरे देश के सनातनी वहां आकर पवित्र गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरस्वती का स्नान यानी संगम का स्नान
एक साथ एक स्थान पर करना चाहते हैं, और पूरे भारत ही नहीं दुनिया के सनातनी और हिंदू वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के नेता तख्तियां लेकर के सदन के बाहर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं साहब आंकड़ा छुपाया जा रहा है। अरे भैया आंकड़ा छुपाया जा रहा है तो आप जरा एक बार प्रयागराज में जाके देखो। और मेरा इन मुलायम सिंह यादव के जो ये अनुयायी हैं, यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता जो तख्तियां लेकर के जगह जगह खड़े होकर ये कहते हैं कि प्रयागराज में आंकड़ा सरकार कुछ गलत बता रही है, मैं खुली चुनौती इस वीडियो के माध्यम से देता हूं कि वो लोग वीआईपी कल्चर छोड़ें। अपनी लाल बत्ती पर लाल बत्ती की गाड़ी ना हो, झंडा ना लगा हो, और एक साधारण गाड़ी अपनी लेकर के प्रयागराज जाकर देखें। संगम तक अपनी गाड़ी ले जाएं तो मुझे बता देना, वो फिर लौट के बताएंगे कि वहां भीड़ सच में है कि नहीं। मैं खुद गया हूं, मैं आपको बता दूं कि वहां इतनी भीड़ है कि एक सड़क को यानी गंगा जी को पार करने में मुझे 4 घंटे लगे। पैदल यात्री लगातार रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से, अपनी गाड़ियों से इस कदर लाइन की लाइन आती है कि आपको अपनी गाड़ी सोच सोच कर जरा जरा सी बढ़ानी पड़ती है। पैदल यात्रियों की भीड़ इतनी है। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए 5-5, 6-6, यहां तक कि 10 किलोमीटर तक भी पैदल चल के पहुंच रहे हैं। मुझसे कई लोग कह रहे हैं जी आपने कैसे कह दिया 10 किलोमीटर चले। भाई मैं देख रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। मेरे परिचित बहुत लोग ऐसे गए जिनको बस स्टैंड पर दूर छोड़ दिया गया और उनको जाना संगम में है, तो संगम वहां से 6 से 7 किलोमीटर है। तो एक तरफ से अगर 5 से 6 किलोमीटर कोई चलेगा तो दोनों तरफ आना जाना मिलाओगे तो 12 किलोमीटर हो गया। और ये वहां आम रूटीन है, लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। लोग को थकान चेहरे पे जरूर दिखेगी, यात्रा की थकान, लेकिन डुबकी लगाने के बाद वो जो आनंद की अनुभूति होती है उसको वही महसूस कर सकता है जो उस महाकुंभ में गया है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई उसके पीछे विज्ञान भी है और उसके पीछे अध्यात्म भी है। ये हमारे देश का, ये आप सोचिए कि इतना बड़ा ये आयोजन है, इसके कारण अर्थव्यवस्था भी और देश की जो व्यापार नीति है उसको बल मिलता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुंभ में बात की लोगों से। यंग बच्चे हैं जो इस समय बाइक लेकर के केवल सवारियों को इधर से उधर कर रहे हैं। सुबह से शाम तक 20,000 रुपया एक बाइक सवार वो कमा ले रहा है। नाव वालों से मेरी बात हुई, मैंने खुद नाव में गया हूं। एक नाविक शाम तक कम से कम भी आप समझ लीजिए 18 से 20,000 रुपया कमा लेता है। और इस तरह से एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम ये हमारे पर्व हैं। अब इस पर्व को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो उसके पीछे की नीति क्या हो सकती है? 2 ही नीति है। एक तो लग रहा है कि पूरी दुनिया में योगी जी की जय जय हो रही है, क्योंकि जो भी कोई प्रयागराज जाता है, मैंने देखा है भाई मैं कि रात के समय में किस तरह से पूरा प्रयागराज जगमगा रहा है। लाइटिंग की गई है, चौराहों को सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की व्यवस्था बेहतरीन है। आपको प्रयागराज क्षेत्र में कोई चौराहा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको 5 से 6 पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल के लोग, आरएएफ के लोग, ये सब ड्यूटी करते ना मिले, और ये 24 घंटे है। इसी तरह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके कारण योगी जी की तारीफ करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम हैं तो ये सब संभव हो पाया है। और यही जो है विपक्षी पार्टियों के टेंशन बनी हुई है कि भाई आखिरकार अब होगा क्या, क्योंकि जातियों में लोगों को बांटने का जो षड्यंत्र वो करने का प्रयास कर रहे थे वो तो अब सफल होगा नहीं। अब तो कोई मानेगा नहीं। अब तो कहेंगे योगी जी भी कि देखो हमने महाकुंभ किया, 50 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां डुबकी लगाई, कोई जाति तो थी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था कि जो भोजन बना रहा है वो किस जात का है, खाने वाला किस जात का है। ब्राह्मण एक दलित के हाथ का बनाया हुआ भोजन खा रहा है। ब्राह्मण कोई है, तिलकधारी, लटाधारी, डिटाधारी संत बैठे हैं, वो किसी के बराबर में सो रहे हैं, उसके बराबर में डुबकी लगा रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, तो तुम्हारा कोई अलग घाट है। एक ही घाट है, सबके लिए वही घाट है जितने घाट बने हैं, और सब जाति के लोग, धर्म के लोग तो उसमें केवल सनातनी आएंगे। लेकिन आपने देखे कि पंथ के लोग भी, वहां अलग अलग पंथ के लोग भी डुबकी लगाते हुए देखे हैं। बौद्ध भिक्षुओं को हमने डुबकी लगाते देखा, सिखों को हमने डुबकी लगाते देखा। हमने वहां अनेक विदेशियों को ऐसे भी देखा जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो सनातनी हिंदू नहीं है
लेकिन वो भी डुबकी लगाने आए हैं क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा है, जाना है कि वो कितनी पवित्र स्थान है। तो कुल मिलाकर के इस अपमान करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है और इस जवाब पर अब विपक्षी पार्टी आपस में एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन कुछ भी योगी जी का वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया है वो साधारण बात नहीं है। 40 करोड़ से अधिक लोग, अब तो वो आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो चुका है, 50 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो प्रयागराज में रहता है या प्रयागराज के आसपास का है या प्रयागराज डुबकी लगाकर आया है। बाकी ये लोग प्रयागराज को जो बदनाम कर रहे हैं, निश्चित जानिए जनता इनको याद रखेगी क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। और जब ये वोट मांगने आए तो इनसे आप जरूर पूछिए कि आप तो महाकुंभ को फालतू बता रहे थे, महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, तो इसका मतलब आप हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, अब वोट मांगने हमसे क्यों आए हो? उनसे मांगो ना जिनके लिए महाकुंभ कोई महत्व नहीं रखता। हमारी वोट उसी को मिलेगी, हम उसी का सपोर्ट करेंगे जो हमारे महाकुंभ जैसे पर्वों को मनाएगा और हमारे साथ खड़ा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।